चलिए डियर ऑल, मैं आज आपको शहर और नदी बताता हूँ, मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर या कौन सा नगर बसा हुआ है। याद रखेंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। खास करके स्पेशली जीएस के जब नदियों की बात आती है तो वहाँ पे पूछा जाता है कि यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बस आपको वही चीज़ को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तब जा कर के वो चीज़ें आपका यहाँ पे इजीली सॉल्व होती है। तो जो बताऊँगा बस उसी को याद रखना है। अगर मेरा पढ़ाना, मेरा स्किल, अगर आपको मेरा टीचिंग सही लगे तो बिल्कुल आप क्या करना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाना अपने तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए इंडिया में सैकड़ों सिटी है, छोटे छोटे नगर, कस्बा, जगह, टाउन जो नदी के किनारे बसे हैं, परंतु जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे हैदराबाद का क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार आपने भी देखा है, मैंने देखा है। रेलवे के क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, व्यापम पीएससी में भी आता है। तो हैदराबाद स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे हैदराबाद सिटी है, तो हैदराबाद किस जगह पे या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो बस यही बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मिलान करें, ऐसा 2-4 नदी दे देगा और नगर दे देगा और आपको कहा जाएगा कि आप क्या करें, मिलान करें। ठीक है, उसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आगरा का पूछा जाता है। किसका? आगरा का, कि आगरा किस जगह पे है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अगर पूछ दे तो बता देना आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है ना। तो ये कौन से नदी के किनारे है? याद करो, साबरमती के संत करके जो श्लोक बना है, जो वो कहानी कविता बना है गांधी के ऊपर, वो सब दांडी मार्च इत्यादि याद करो, नमक कानून वगैरह याद करो। यार पढ़े लिखे लोग हो यार आप लोग। तो अहमदाबाद कहाँ पे है? यह है साबरमती के किनारे, साबरमती। ठीक है, तो जो यहाँ पे बताऊंगा यकीन करें पहले एग्ज़ाम में आए हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगा, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के बच्चे सभी जानते हैं। ठीक, कटक उड़ीसा में पड़ता है और आप सभी जानते हैं क्योंकि आप लोग इसको बहुत बार पढ़े हैं। तो कटक किस नदी के किनारे हैं आप लोगों को पता है? अरे पापेरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती। तो पढ़े हो ना, महानदी शब्द आता है ना। तो ये जो महानदी है जो हमारे धमतरी सिहावा से निकलती है, वो यहाँ जाके कटक के पास में बंगाल के खाड़ी से मिल जाती है। ठीक है, और यही इसीलिए आपको कटक सिटी महानदी के ठीक ऊपर में है, ऐसा तट में है, ऐसा आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे महानदी क्या करती है, अपना बंगाल के खाड़ी के साथ में जा कर के मिल जाती है। ठीक है, अब वैसी दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने आगरा यमुना बताया था, वैसे ही दिल्ली के लिए आप दिमाग में रखेंगे, दिल्ली भी यमुना के किनारे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दिल्ली, ये दिल वालों का शहर होता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। होगा, मैं तो जस्ट आई एम किडिंग। ठीक, तो यमुना के किनारे जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ और उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हमने देखा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखा। अब जैसे डिब्रूगढ़ का क्वेश्चन रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है। तो याद रखो, असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये बातें अब याद रखेंगे। तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है। वैसे ही एक क्वेश्चन आपको और लेना है, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी भी आपके ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं, तो इसे भी आपको गलत नहीं करना है, इसे भी आपको लेके चलना है। ठीक है, तो ये 2 सिटी कौन से, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आप सॉल्व कर लेना। अब रेलवे में क्वेश्चन आता है श्रीनगर का। श्रीनगर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है वैसे ही, तो ये आप बताएंगे कि श्रीनगर ये
कौन सा नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? ये क्वेश्चन रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है। तो वैसे केसेस में याद रखेंगे झेलम ही लेना, कुछ और मत लेना चिनाब उनाब, ठीक है। झेलम नदी, तो झेलम नदी के तट के ऊपर में ये श्रीनगर बसा हुआ है। मतलब नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर में आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक। और मैसूर, ठीक, मैसूर भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसूर का आंगल मैसूर युद्ध आप सभी पढ़े होंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब चीज़ों का, ठीक है। तो मैसूर को भी ध्यान में रखो, मैसूर को भी पूछा आता है। साउथ में इससे क्वेश्चन बहुत आता है, साउथ की पीएससी में, जो भी यहाँ पे पीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो ये कावेरी के किनारे है, ठीक है, कावेरी नदी। कई लोग, आप लोग कृष्णा मार देते हो, कई लोग तुंगभद्रा मार देते हो, लेकिन नहीं मारने हैं, जो सही है, जो एग्जैक्ट है उसको ही आपको लेना है, ठीक। वैसे मदुरई, मदुरई जो है मंदिरों की नगरी, आप लोगों को पता है, तो मदुरई का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। मदुरई ये कहाँ पे है? ये है वैगई नदी, ठीक है। तो साउथ में ये मैसूर और मदुरई को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आप गलत नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ का स्पेशली इसको मेंशन किया हूँ। परंतु मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, किसके बारे में? विजयवाड़ा के बारे में, जहाँ पे आप लोग साउथ के यहाँ पे गलती कर देते हैं और ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो नगर है, जो शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा के ऊपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहीं पे क्या करते हो, कोई कावेरी सोचता है, कोई वैगई सोचता है, कोई तुंगभद्रा सोचता है, तो कोई कुछ और सोचता है। विजयवाड़ा एक्चुअल में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बचा है बेटा? ये कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे आप अगर समझ गए तो आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। इस साउथ का तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैसूर और आपका मदुरई विजयवाड़ा को पूछता है, खास करके रेलवे के पेपर में। लेकिन आजकल पीएससी व्यापम में भी नदी के किनारे बसे शहर को पूछ देता है, ठीक। अब अपन चलते हैं जबलपुर के बारे में, ठीक है। अगला जबलपुर, चलो थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैनेज कर लेना। वैसे स्टाइलिश में मेरे को ढंग से लिखते बनता नहीं है इसमें, ठीक है। और वैसे भी गंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। आप पढ़ लो, मैं पढ़ा लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राइटिंग वाइटिंग से क्या करना है ना। नॉलेज देखो, भावना देखो, एक्सप्रेशन देखो, मेहनत देखो, स्किल देखो, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। आप पढ़ रहे हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। राइटिंग का क्या कर सकता हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मैं इसीलिए राइटिंग के बारे में नहीं सोचता। बस आपकी राइटिंग मुझसे अच्छा बने, ये मेरी दुआ है, और यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा भी है। प्रैक्टिस कर करके सुधारो, है ना। गुरु गुरु चेला शक्कर बोलते हैं, वही वाला कहानी। तो जबलपुर किस नदी के किनारे हैं, ये आप बताएं। नर्मदा, ठीक है। इससे क्वेश्चन नर्मदा का बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इसके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। जैसे रिफ्ट घाटी के बारे में आपको बताया था, पूछा जाता है रिफ्ट घाटी से होकर बहती हुई कौन कौन सी नदी है, तो वो आप बताइए, ठीक है। तो वही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और पता है आपको, इसी की जुड़वा बहन ताप्ती नदी को कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नर्मदा की जुड़वा बहन ताप्ती नदी को कहा जाता है। इसी नर्मदा की एक फैक्ट ये है कि ये एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है, और ये रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा में भेड़ाघाट जो मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ पे एक झरना है धुआंधार, जहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात भी आप देखने को आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और नर्मदा की एक विशेषता बता रहा हूँ, कुछ जानो ना जानो, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था? इसका अमरकंटक में, जिसमें आप लोग गए होंगे, मध्य प्रदेश में है, और मात्र 1312 किलोमीटर ये है। खैर इधर हम लोग कहाँ डिटेल में जा रहे हैं, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। लेकिन मेरे अंदर का जो शिक्षक है, जो टीचर है ना, वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन में ही चला जाता है। मेरे बच्चे बोलते हैं सर आप इतना डिटेल पढ़ा देते हो कि किसी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेटा तुम्हारे लिए ही करता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा अच्छा नंबर आ जाए, ठीक। चलिए कम टू द पॉइंट। अब आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? चलो मैं यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन देता हूँ। जमशेदपुर के लिए आप नर्मदा ले लो, दूसरा गंगा ले लो, तीसरा चंबल ले लो, चौथा स्वर्णरेखा ले लो। अब जिन्होंने पढ़ा है वो ज़रूर बता देंगे कि ये कहाँ पे है, फलाना जगह पे है। तो कहाँ पे है? स्वर्णरेखा,
कहाँ है ये? स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। वैसे ही भैया कानपुर, ये कानपुर वालों का शहर है बाबा। तो चलो कानपुर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। कानपुर का मैं बताता हूँ आपको, कानपुर किस नदी के किनारे है। चलो मैं आपको यहाँ पे 3-4 विकल्प देता हूँ, फिर आप बताना कि कानपुर कहाँ पे है, किस जगह पे है। क्या आप उसको चंबल लोगे, क्या गंगा लोगे, क्या यमुना लोगे, क्या नर्मदा लोगे? क्या लोगे आप? कानपुर को चंबल लोगे, गंगा लोगे, यमुना लोगे, नर्मदा लोगे, क्या लोगे? तो सही आंसर है डियर ऑल, आप 1 करोड़ जीत चुके हैं। किसमें? तो मानकी की दुनिया में, सपोज दैट इन द वर्ल्ड ऑफ सपोज। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कानपुर के लिए बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि इसका आंसर है गंगा। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन आता है कि कोटा कहाँ पे है? कोटा, कोटा ये कहाँ पे है बताइए? कोटा नर्मदा में है कि चंबल में है कि हुगली नदी में है कि स्वर्णरेखा में है? किस में है कोटा? आंसर गेस कीजिए, किस में होगा? कोटा नर्मदा में है, हुगली में है, चंबल में है, गंगा में है, किस किनारे के पास है? कोटा चंबल में है। किस में है? तो चंबल नदी। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, मेरे को पता है। ये कोलकाता को आप लोग तो आराम से ही बता दोगे। कोलकाता को इजली आप बता दोगे कि कोलकाता किस नदी के किनारे पे बसा हुआ एक बसाया गया अच्छा सिस्टमेटिक शहर है। अंग्रेज़ों के समय पे जब वहाँ पे बक्सर का युद्ध होता है तो पूरी तरीके से कलकत्ता अब उनके हाथ में चला जाता है ना। और 1764 के बाद में, फिर युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। फिर वो पूरे क्षेत्र में जो दीवानी का अधिकार होता है अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। उस टाइम से वो डेवलप कंट्री है, सॉरी स्टेट था, उस समय प्रोविंसेस था वो। तो वो क्या करती थी, वहाँ से बैठ करके पूरे भारत को चलाती थी, संचालित करती थी। तो कलकत्ता आज भी आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने की देखने को मिलेगी। चाहे वो विक्टोरिया मेमोरियल देख लो, चाहे आप कुछ भी देख लो, चाहे ईडन गार्डन देख लो, चाहे कोई भी जगह आप देख लो। तो उस जगह के लिए आपसे क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा है। माई ऑप्शन इज़ हियर, हुगली नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। बताइए, हुगली नदी, यमुना नदी, गंगा नदी और जमुना नदी। तो कलकत्ता का सही आंसर क्या होगा? हुगली नदी। क्या होगा? हुगली रिवर। ठीक है, तो ये हुआ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। 2-4 मैं और बताना चाहूँगा, जैसे लखनऊ। ठीक, नवाबों का शहर होता है भैया, है ना, नवाबों का शहर। अब आप ये बताएंगे जो लखनऊ सिटी है वो किस नदी के किनारे बसी है। आंसर यहाँ पे मैं 4 विकल्प दे रहा हूँ। हुगली है, गोमती है, सतलज है, गोदावरी है, क्या है बताइए? सोचिए सोचिए, अगर आप इस चीज़ को गेस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बताइए, हुगली है, गोमती है, सतलज है, गोदावरी है, क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा लखनऊ का, ये आप मुझे बताएं इसका आंसर। फिर उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर है गोमती। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब अच्छा से क्वेश्चन इसको पूछा गया है। रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब नासिक, ये आप पूरी तरीके से आप लोग बता दोगे, मेरे को पता है। चलिए बताइए, नासिक क्या क्वेश्चन? नासिक किस नदी के किनारे पे स्थित है? चलिए, मैं आई एम गिविंग यू ऑल 3 मल्टीपल ऑप्शंस हियर ओनली। तो 3 ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली जब आप इसका आंसर करोगे ना, मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग नासिक का क्वेश्चन बहुत दिनों से पढ़ रहे हो और नासिक के पास से किसका उद्गम होता है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो। तो अभी आप लोग इसका आंसर करो, बताओ। नासिक के पास में 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा सतलज, तीसरा झेलम और चौथा गोदावरी। बताइए, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेलम और गोदावरी, आंसर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। नासिक का गोदावरी लेना है। क्या लेना है? तो नासिक का गोदावरी लेना है, गोदावरी लेना है आंसर में। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा सूरत का। सूरत का भी क्वेश्चन आता है, उसे आप बताएंगे। सूरत है ना, गुजरात। तो अब बताएंगे कि सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है, तब जाकर क्या होगा, मज़ा आएगा। ठीक है,
कृष्णा नदी है कि रामगंगा नदी है कि क्या है कि गोदावरी है, हैं क्या है इसको सोचिए, या साबरमती है या तापी है, क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तापी। तो नदियों के किनारे बसे शहर में से जितना मैंने बताया आप बस उससे ज़्यादा मत बढ़ें, आप उसी से ही क्लियर करें, उसी से ही आप देखें और आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इससे बनेगा, इसी से बनेगा। ठीक है, एक बात याद रखना कि कभी भी जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो ज़रूर उसको रिवीजन करें, बिना रिवीजन के आपका मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में बता रहा हूँ, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, लेकिन लूनी नदी, एक बच्चे ने पूछा था लूनी नदी के बारे में, तो वो कहाँ खो जाती है? तो वो क्या है, आप लोगों को पता है वो लूनी नदी की विशेषता क्या है? लूनी नदी कच्छ के रण में खो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में खो जाती है। बहुत सारी ऐसी नदी हैं जो अंतःस्थली नदी के अंतर्गत आता है, जैसे कांतली नदी, सात्री नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में बता ही चुका हूँ मैं कि वो क्या है, जो हिमालय का निचला वाला हिस्सा है, जो ढलान वाला हिस्सा है, वहाँ पे कालका करके जगह है। तो कालका से क्या करता है, उसका उद्गम होता है, लेकिन वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुँचता है तो वो घग्गर नदी क्या होता है, लुप्त हो जाता है हनुमानगढ़ में। वैसे लूनी नदी हो गया, कांतली हो गया, सावी हो गया, घग्गर हो गया या काकनी हो गया, ये सारी नदी अंतःस्थली नदियां हैं, याद रखेंगे। तो नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, लेकिन जिन्होंने प्रश्न पूछा था, शायद महेश कुमार साहू करके किसी लड़के ने पूछा था, मुझे व्हाट्सअप किया था कि लूनी नदी कहाँ खो जाती है, तो कच्छ का रण जो है, रन ऑफ कच्छ, वहाँ खो जाती है। क्यों खोती है? क्योंकि वो अंतःस्थली नदियाँ हैं। अंतःस्थली नदी मतलब क्या होता है पता है? जो नदी सागर तक नहीं पहुँचती। ठीक है, जो नदी, मान लो ये सागर है ना, ये सागर है और किसी नदी को आकर के इसमें मिलना है, लेकिन वो नदी क्या होगा, यहीं पे ही क्या है, सागर तक नहीं पहुंच पाती है, सागर तक नहीं पहुंचती, और वो यहीं पे क्या करता है, अपने आप को लुप्त कर देता है, मतलब रास्ते में ही होकर गायब हो जाता है, रास्ते में लुप्त हो जाता है। तो दो इसका प्लस पॉइंट देखना, एक सागर तक नहीं पहुँच पाएगा, दूसरा रास्ते में ही क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। बस इतना बात, दो बातें आप याद रखना। तो ये अंतःस्थली नदियाँ कहलाता है। आई थिंक जितना भी मैंने अभी बताया वो सब से आपका क्वेश्चन बनेगा, वो सब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होगा, बशर्ते आपके रिवीजन पे है, आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं या आप बेईमानी कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपने जो अभी तक पढ़ा सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यकीन मानिए कि आपको जी जान से क्या करना है, इन नदियों को ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, नर्मदा नदी हो, चाहे माही नदी हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे लूनी हो, चाहे साबरमती हो, ये सारी नदियाँ पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ हैं। किधर की? तो ये पश्चिमी प्रवाह, मतलब ये पश्चिम की ओर प्रवाह करती है। कौन? ये पश्चिम की ओर बहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये डेल्टा नहीं बनाती और अरब सागर में गिरती है। ये सभी है ना, जो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सब जो मैं बताया आपको कि लूनी हो चाहे माही हो, तो ये पश्चिम प्रवाह, पश्चिम की ओर ये बहती है। और ये जो नदियाँ हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, नॉर ये मतलब डेल्टा नहीं बनाती है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग मत लगाओ, इन सब से ही क्वेश्चन आता है। इन सब से मेरे जितने भी अनुभव है, जो भी टोटल मैंने 6 मेंस लिखा है, इतने छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाले हैं, ये सारे, और 8 साल 9 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पूरा मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से अगर आप डील करते हो, बड़ी बड़ी घटनाओं को दिमाग में रखते हो, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बशर्ते ये बात ध्यान में रखें कि भले ही कठिन क्वेश्चन छूट जाए, कठिन क्वेश्चन छोड़ दो चलेगा, लेकिन सरल क्वेश्चन जो मैं बताया आपको, पूरा फैक्ट बेसिस जो सारा चीज़ों को डील कराया, सरल क्वेश्चन ना छूटे, ये चीज़ ध्यान में रखो। कठिन क्वेश्चन छूटेगा चलेगा बेटा, लेकिन सरल क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।